भक्तजनों जय माता दी। अब जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी ने नई पूजा पद्धति को स्वीकार क्यों नहीं किया। पुराने समय की बात है, रामानुजाचार्य जो कि अत्यंत ही विद्वान थे और अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रचारक थे। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भी थे और वे एक महान वैष्णव आचार्य थे। उन्होंने अपने कालखंड के दौरान शंकराचार्य के मायावाद का भी खंडन किया था। उनके अनेक शिष्य थे। वे समस्त भारत का भ्रमण करते थे तथा जहाँ रुकते वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत स्थापित करते थे। अनेक विद्वानों के साथ तर्क वितर्क करते थे। अनेकों विद्वान भी उनके शिष्य बन गए थे। भारत भ्रमण करते हुए रामानुजाचार्य काशी से होकर जगन्नाथपुरी पहुँचे। उन्होंने बलदाऊ, जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी के दिव्य दर्शन किए और उन्होंने जगन्नाथ जी को साक्षात महाविष्णु के रूप में देखा तो अत्यंत ही प्रसन्न हुए। रामानुजाचार्य विद्वान होने से सभी प्रकार के पूजा के नियमों का पालन करने और करवाने में सक्षम थे। उन्होंने देखा कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की जो पूजा की पद्धति है उसमें कुछ कमी थी। रामानुजाचार्य ने यह देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मंदिर के सभी पुजारियों को बुलाया और पूजा विधि में जो कमी थी वह समझाया और कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की पूजा नारद पंच रात्र वैदिक विधि से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जगन्नाथ साक्षात महाविष्णु हैं। यह बात पुजारियों ने नहीं मानी तो रामानुजाचार्य ने पुजारियों से तर्क वितर्क किए, पर पुजारियों ने उनकी बात नहीं मानी तो रामानुजाचार्य ने पुजारियों को बहुत समझाया, फिर भी बात नहीं मानी तो रामानुजाचार्य राजा के पास गए। उन्होंने सारी बातें राजा को समझाईं। रामानुजाचार्य इतने बड़े श्री संप्रदाय के आचार्य थे, राजा उनकी बात को भला कैसे टालते। राजा तैयार हुए और वह दिन निर्धारित हुआ जिस दिन रामानुजाचार्य नई विधि से पुजारियों से पूजा करवाने वाले थे। इस बात से सभी पुजारी बहुत ही दुखी थे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से हृदय से प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ जी रात्रि में रामानुजाचार्य जी के सपने में आए और कहा कि यह पुजारी मेरे अनन्य भक्त हैं, यह जैसे चाहें वैसे मेरी पूजा कर सकते हैं। तुम कौन होते हो पूजा पद्धति को बदलवाने वाले? यह जिस पद्धति से भी मेरी पूजा करना चाहते हैं करने दो। लंबे समय से यह जैसे मेरी पूजा कर रही हैं करने दो। और रामानुजाचार्य को डांटा और अपने गरुड़ पर बैठाकर जगन्नाथपुरी से 150 किलोमीटर दूर कूर्म क्षेत्र में भेज दिया। सुबह राजा और पुजारी रामानुजाचार्य की विधि से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए और रामानुजाचार्य की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन रामानुजाचार्य नहीं आए। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी रामानुजाचार्य नहीं आए। फिर राजा ने आदेश दिया कि आप पहले जिस विधि से पूजा कर रहे थे उसी विधि से पूजा करो। सभी पुजारी प्रसन्न हुए और भगवान जगन्नाथ जी दाऊ भैया और बहन सुभद्रा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और पुजारी पहली पद्धति से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे थे। भक्त भी खुश, भगवान भी खुश। तो भक्तजनों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।